शक एक धीमा जहर होता है जो मोहब्बत की रगों में उतर जाए तो रिश्ते को धीरे धीरे मार देता है। मायरा इसी जहर से लड़ रही थी। उसका दिल कबीर पर यकीन करना चाहता था, पर उसकी रूह किसी अनहोनी से कांप रही थी। वो सच ढूंढने निकली थी, पर वो नहीं जानती थी कि कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि वो इंसान को तोड़कर रख देते हैं। 2 दिन और 2 रातें कबीर के मैसेज आ रहे थे, वही प्यार भरी बातें, वही कविताएं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मायरा के लिए अब हर लफ्ज झूठ लग रहा था, हर वादा खोखला। उस सुबह कबीर के चेहरे पर आई वो सर्दी, आरफ का वो नाम मायरा के जहन में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। मायरा अपने मन में सोच रही थी, नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती, इस धोखे में, इस शक के साथ नहीं। मुझे जवाब चाहिए कबीर, मुझे सच जानना है। और तब उसने वो करने का फैसला किया जो उसका दिल बहुत पहले कर लेना चाहता था, सच का सामना। मायरा ने अपने कार को स्टार्ट किया और चल पड़ी कबीर के ऑफिस। कबीर का ऑफिस उसकी तरह ही शानदार और रहस्यमयी था। जैसे ही मायरा उसके केबिन के करीब पहुंची, कांच के दरवाजे के पीछे से आती हुई 2 आवाजों ने उसके कदम रोक दिए। एक आवाज कबीर की थी और दूसरी गुस्से और बेबसी में चीखती हुई एक अनजानी आवाज। मायरा का दिल डूब गया। वो जान गई ये आरव है। मायरा केबिन के दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई ताकि अंदर की आवाजें अब साफ साफ सुनाई दे सकें। तुम मेरा सब कुछ छीन चुके हो कबीर, लेकिन अब और नहीं। मेरे पास सुंदरवन प्रोजेक्ट के वो सारे सबूत हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो सबूत सिर्फ कागज के टुकड़े हैं आरव। अपनी जान प्यारी है तो दफा हो जाओ यहाँ से। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं उस लड़की को सब सच बता दूंगा। तुम्हारी वो नई आर्टिस्ट माशुका, देखता हूँ फिर वो तुम्हारे साथ कैसे रहती है। ये सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नाम मत लेना आरव, एक और लफ्ज नहीं। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं वो कर दूं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। सुंदरवन प्रोजेक्ट, माशुका, धमकी। ये वो कबीर नहीं था जिससे मायरा ने मोहब्बत की थी। ये एक शैतान था, एक धोखेबाज। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। केबिन का दरवाजा जोर से खुला और आरव तूफान की तरह बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से और डर से सफेद पड़ चुका था। वो मायरा को देखे बिना वहां से चला गया। और जब कबीर केबिन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मायरा को देखा। उसके चेहरे का सख्त भाव पहले हैरानी में बदला और फिर खौफ में। वो पकड़ा गया था। उसका हर झूठ बेनकाब हो चुका था। मायरा? उस एक नजर ने सब कुछ खत्म कर दिया। मायरा एक लफ्ज भी नहीं बोली। वो मुड़ी और वहां से भाग गई। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, बस उस खौफनाक सच से दूर, बहुत दूर। कभी कभी सिर्फ एक रात आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक रात जिसमें प्यार जुनून में बदलता है और अगली रात जिसमें जुनून नफरत में। कबीर और मायरा की कहानी में अब वही रात आ चुकी थी। मोहब्बत की कहानी अब खत्म हो चुकी थी और कत्ल की दास्तां शुरू होने वाली थी। मायरा अपने स्टूडियो में जमीन पर बिखरी हुई बैठी थी। उसके स्टूडियो में टीवी चल रहा था। अचानक टीवी पर आ रही एक खबर ने मायरा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शहर के जाने माने बिजनेसमैन कबीर मेहरा के पूर्व पार्टनर आरव कश्यप की बीती रात बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनकी लाश शहर के बारी इलाके में उनकी अपनी गाड़ी से बरामद हुई है। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हर लफ्ज मायरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। आरव मर चुका था। कबीर की धमकी हकीकत बन चुकी थी। मायरा कांपने लगी। उसके हलक में एक चीख अटक गई। जिस आदमी से उसने अपनी रूह तक सौंप दी थी, वो एक कातिल था। मायरा का फोन जोर जोर से बजने लगा। कबीर उससे फोन कर रहा था, शायद ये बताने के लिए कि सब ठीक है, या शायद एक और झूठ बोलने के लिए। मायरा गुस्से और खौफ में चीखती है और अपना फोन उठाकर दीवार पे दे मारती है। उधर कबीर अपने घर में बेचैन घूम रहा था। मायरा उसका फोन नहीं उठा रही थी। वो जानता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कबीर ने दरवाजा खोला। उसके सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे।
जिनके बीच में एक अनुभवी और चालाक दिखने वाला ऑफिसर था, जिसने बोला, कबीर मेहरा, जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हूँ, क्राइम ब्रांच। हमें आरव कश्यप की मौत के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करने हैं। विक्रम सिंह, एक ऐसा नाम जिससे शहर के बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। उसकी नजरें एक्सरे मशीन की तरह थीं, जो जिस्म के पार इंसान की रूह में छिपे झूठ को देख लेती थीं। और इस वक्त वो नजरें कबीर मेहरा पे थीं। तो मिस्टर मेहरा, कल शाम आप और आरव कश्यप अपने ऑफिस में मिले थे? कबीर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। हाँ, वो मुझसे मिलने आया था। और आपके बीच एक हिंसक बहस हुई? आपने उसे धमकी दी कि अगर वो दोबारा आपकी जिंदगी में आया तो उसे पछताना पड़ेगा। क्या ये सच है? बिजनेस में ऐसी बहस होती रहती है इंस्पेक्टर। पर हर बहस कत्ल पर खत्म नहीं होती मिस्टर मेहरा। हमारे पास एक गवाह है, एक चश्मदीद गवाह, जिसने आपको आरव को धमकी देते हुए साफ साफ सुना है। एक गवाह? ये सुनते ही कबीर को एक झटका लगा। वो जानता था कि वो गवाह कौन है। मायरा, जिस औरत के लिए वो दुनिया से लड़ सकता था, आज वो ही उसके खिलाफ खड़ी थी। कबीर के दिल में एक दर्द की लहर उठी, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मैं अपने वकील के बिना कोई और जवाब नहीं दूंगा। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी मिस्टर मेहरा, बहुत सख्त जरूरत। इंस्पेक्टर विक्रम दरवाजे तक जाता है, तभी अचानक उसके फोन पर एक फोन आया। उसने फोन उठाया और कुछ बताया और फिर पलटा और बोला, एक आखिरी बात, हमें आपके ऑफिस के बाहर से सीसीटीवी फुटेज मिली है। आरव के निकलने के ठीक 2 मिनट बाद आप भी उस गलियारे से बाहर निकले थे और आरव की कार शहर के जिस सुनसान इलाके में मिली है, वो आपके फार्म हाउस के रास्ते पर पड़ता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी जेब से हथकड़ियां निकाली और कहा, मिस्टर कबीर मेहरा, आपको आरव कश्यप की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। प्यार का देवता अब कत्ल का मुल्जिम है। कबीर मेहरा की आलीशान दुनिया एक ही रात में तबाह हो चुकी थी। पर क्या सच वही है जो दिख रहा है? क्या कबीर ही कातिल है, या फिर इस कहानी का असली शिकारी कोई और है जो अंधेरे में छिपा बैठा है? और मायरा, जो इस कहानी की सबसे बड़ी गवाह है, क्या वो सच का साथ देगी या अपने प्यार को बचाने के लिए खुद गुनहगार बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंजामे मोहब्बत, प्यार, धोखा और खून का अगला एपिसोड, ओनली ऑन फिल्मी कैप स्टूडियो यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।